सरकार को किसानों के बीच आकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। बुरे दिन तो हमेशा ही रहे, किसानों के, मजदूरों के इस देश में कभी भी अच्छे दिन नहीं आए। और चिट्ठी में ये कहा है कि इनको सबको गोली मारो और टिकैत जी को फांसी पर चढ़ा दो। और ये भी कहा है कि अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो 24 घंटे में हम इन्हें कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। आज ये आंदोलन केवल किसान आंदोलन नहीं रहा, आज ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और अब और मजबूती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। जिस तरह से लगातार आप किसानों के साथ में डटे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सरकार क्यों नहीं सुन रही है किसानों की बात? देखिए, सरकार के लिए तो मैं बहुत सीधा सा कहना चाहूँगा, एक बड़ी सिंसियर सलाह देना चाहूँगा सरकार को मैं, कि बिना जरा सा भी समय जाया किए सरकार को किसानों के बीच आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई जो लोग इसमें शहीद हो गए, हालांकि दुर्भाग्य ये है, बेशक दुश्मनी मान रहे हो आप इन्हें, पर हैं तो इसी देश के। आप कम से कम जितने साथी हमारे 190 के लगभग शहीद हो गए हैं, एक शब्द उनके लिए भी कह सकते थे। प्रधानमंत्री ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा, सरकार ने भी नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। खैर, तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि किसानों, मेरे से जो गलती हुई है, जिसकी वजह से आपको इतने कष्ट सहने पड़े हैं, मुझे आप क्षमा कर दो और मैं जाके अभी संसद में प्रस्ताव लाके और ये कानून वापस करवा रहा हूँ और राष्ट्रपति के साइन करवा के नोटिफिकेशन ला के आपको दे रहा हूं और आप अपने आराम से घर जाओ और एमएसपी को कानून बना रहा हूं। ये करना चाहिए। मेरी सलाह सरकार के लिए सिर्फ इतने से है। सर, देश आज़ाद होने से लेकर आज तक के इतिहास में क्या आपको लगता है कि कभी कोई ऐसा दौर भी इस देश की आवाम ने देखा होगा कि इस देश के अन्नदाता को खालिस्तानी आतंकवादी इस तरह से तमगे से नवाज कर? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बुरे दिन तो हमेशा ही रहे, किसानों के, मजदूरों के इस देश में कभी भी अच्छे दिन नहीं आए। कोई भी पार्टी रही, किसी की भी सरकार रही, उन्होंने लोगों के विषय में नहीं सोचा, केवल अपने विषय में सोचा, अपना ही पेट भरते रहे, अपनी ही तिजोरियां भरते रहे। अगर वो जनता के विषय में सोचते तो ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन इतना बड़ा अपमान, इतने गंदे गंदे आरोप, इतने भद्दी भद्दी टिप्पणियां जो इस सरकार ने इस अन्नदाता के ऊपर लगाई हैं, इन मजदूरों को अपमानित किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर मसला है। और ये जो आप देख रहे हैं, जो कीलें लगाई गई हैं, इससे तो और भी ज़्यादा अपमान अन्नदाता का ही नहीं बल्कि इस प्रत्येक व्यक्ति का हुआ है। और मैं कहूँ कि इससे जितना भी अपमान हुआ है बाकी सबका, उतना ही अपमान स्वयं मोदी जी का, गृह मंत्री का और सरकार का हुआ है, जो कीलें और ये सब लगा के वो नौटंकी की है उन्होंने। लेकिन सरकार के जो विधायक हैं वो कहते हैं कि इनको जूते मारो। नहीं, तो इसके लिए तो सरकार को ये चाहिए, केवल जूते मारने की बात नहीं कहते हैं, आप आधी बात बता रहे हैं। वो यहाँ पर आए जो उसको 27 तारीख को गुंडागर्दी करने अपने गुंडों के साथ में, चलो वहीं तो रुक जाती। उसके बाद में उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में ये कहा है कि इनको सबको गोली मारो और टिकैत जी को फांसी पर चढ़ा दो। और ये भी कहा है कि अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो 24 घंटे में हम इन्हें कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। ये भी कहा है। मैं समझता हूँ ऐसा लेटर अपने लेटर हेड पर अगर एक विधायक बीजेपी का लिख रहा है तो उस कायदे में उसके खिलाफ 3 काम होने चाहिए थे। नंबर 1, सबसे पहले उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त किया जाना था, उसकी प्राथमिक सदस्यता खत्म होनी चाहिए। दूसरे, उसका विधायकी जो है वो विधायकी उसकी खत्म होनी चाहिए। तीसरे, उसके खिलाफ बाकायदा आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज होकर उसे अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए था। ये काम होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने ये नहीं किए हैं और करेगी भी नहीं, क्योंकि सरकार ने ऐसे लोग पाल रखे हैं जो सरकार के नाम पर सरकार की गुंडागर्दी के जो इरादे हैं उनको अंजाम दें और लोगों में जो भी उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, उनको गाली दे सकते हैं, गुंडागर्दी कर सकते हैं, पत्थर फेंक सकते हैं
वो सब करने के लिए ऐसे लोग रखे हुए हैं, इसीलिए सरकार ने कुछ किया नहीं। सर, दिल्ली के अंदर 26 तारीख को जिस तरह से लाल किले पर जो हुई घटना जो हुई थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि इस आंदोलन को कमज़ोर करने की जो तमाम जो ताकतें लगा दी गई। आपको लगता है कि इस आंदोलन में फिर से एक टिकैत साहब ने नई जान फूंकने का काम किया? नहीं, देखिए, ये आंदोलन निश्चित रूप से पहले भी मजबूत था। अगर उस घटना को छोड़ दें, वो घटना भी बीजेपी नहीं करवाई, सब जानते हैं इस बात को, तो अब तो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि बीजेपी का आदमी है वो जिसने झंडा फहराया। मोदी जी के और गृह मंत्री के साथ में फोटो हैं, 3 सांसदों के साथ में फोटो हैं, सनी देओल हैं, हेमा जी हैं, धर्मेंद्र जी, उनके साथ में सब बीजेपी के लोग हैं। लेकिन उससे उस दिन भी आप देखो, इतना जबरदस्त आंदोलन था। और साथ में उसके बाद में जो घटना घटी, निश्चित रूप से जो 27 तारीख को यहाँ माहौल था, मैं यहीं पे था 6 बजे तक, जो माहौल था, और रात के समय में वो 2-3 घंटे 3-4 घंटे जो रहे हैं, वो बहुत ही कठिन दौर था। लेकिन उसमें जो टिकैत जी ने बड़ा हौसला दिखाया और यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ जमे रहे, और टिकैत जी के साथ में केवल अकेले वो नहीं, बाकी और जो साथी हैं वो भी यहाँ पे, बाजवा साहब हैं और भी साथी हैं, सब यहाँ पर जमे रहे उस माहौल में। और उसके बाद में फिर लगातार जो लोगों को आना शुरू हुआ, मैंने भी 9:40 पे अपने फेसबुक लाइव किया, और अगले ही दिन एक साथी हैं, उन्होंने भी उसको डाला अपने यूट्यूब चैनल पर, लाखों लोगों ने वो देखा। तो उसके बाद जो लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ, आंदोलन का रुख ही बदल गया। आज ये आंदोलन केवल किसान आंदोलन नहीं रहा, आज ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और अब और मजबूती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। सर, जिस तरह से सनी देओल पंजाब से ही सांसद है, पंजाब के गुरदासपुर सीट से, और आज पंजाब के किसान ही सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सनी देओल को बजाय वहाँ इन किसानों के साथ में खड़ा होना चाहिए था? बल्कि दीप सिद्धू का भी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया कि वो उन्हें नहीं जानते। क्या ये कहने भर से ही वो सारे संबंध खत्म हो जाते हैं? क्या सारे वो जो फोटो है वो सब झूठे पड़ जाते हैं? नहीं, वो तो आप जानते हैं कि कहने भर से खत्म नहीं हो जाते। लेकिन मैं सनी देओल से बेचारे से क्या शिकायत करूं? मैं तो सबसे ज्यादा ये कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री बनारस के हैं, बनारस में बड़ा जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो प्रधानमंत्री को साथ में होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री ही गर्दन काटने में तुले तो करे क्या कोई? ये स्थिति जो है, आप इसको समझो। देश में कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अगर कानून को पढ़ेगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, या तो उसकी जुबान बंद हो जाएगी, बोलेगा नहीं, और उससे पहले वो अगर उसकी समझ में आ जाएगा तो यहां आंदोलन में किसानों के साथ में खड़ा होगा। है दिक्कत क्या कि सरकार ने किसी को भी कानून बताया नहीं है, लोगों को कानून के पता नहीं है, इसलिए लोग जो हैं, कुछ लोग जो विरोध करने वाले पार्टी के अगर जो अंधभक्त है तो वो पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है तो उन्हें पता ही क्या बेचारों को, इसलिए वो या तो शांत बैठे हैं या विरोध कर रहे हैं। पर जो लोग समझ रहे हैं वो लोग लगातार इस आंदोलन से जुड़ते चले जा रहे हैं, और आंदोलन में जितनी बड़ी संख्या इस समय लोगों की होने लगी है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो सच है कि यह आंदोलन अब जन आंदोलन बनकर और मजबूत होता चला जा रहा है लगातार, क्योंकि संख्या बढ़ती चली जा रही है। लोग, आप लोगों के माध्यम से जो ये वीडियो जा रही हैं, इनके माध्यम से जो लोग समझ रहे हैं कि सच क्या है, कानून क्या है, उसको सुनकर और समझकर लोग साथ में आते चले जा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसान उनके दिल में बसता है, आपको लग रहा है कि किसान उनके दिल में है? अगर दिल में होता तो उनकी मोदी जी झूठ बोल रहे, जरा टटोल के देखो, अंबानी और अडानी निकलेंगे और कोई नहीं निकलेगा, और कुछ नहीं है उनके दिल में, सब झूठ और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री भानु प्रताप जी। उन्होंने तमाम तरह के ऐसे मुद्दों पर हमने चर्चा की, और उन्होंने बताया कि किस तरह से किसानों के साथ वो लगातार डटे हुए हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, लगातार उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अनुज जादव के साथ मैं नकुल तिवारी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली, जनसेतु न्यूज़।